का जो अभिमान है वो कम पड़ जाता है। इसलिए झुक जाना चाहिए, बंदगी कर लेना चाहिए। जब कहीं बैठो सत्संग में तो प्रणाम करके बैठना चाहिए। अगर बंदगी नहीं आवे करने तो ऐसे ही लोग दे लो बोले महाराज दे वैसे दे तो लो कुछ तो करो। पर पत्थर की मूर्ति के तो यूं जावे धोख पर धूलो भी झाड़े। पर यहाँ कचरो पड़े हो, बर्तन पड़े, हमारी बहनें बेचारे ये देख ले, ये तो ये नहीं कहते बड़े घर की सूंद बरो तो नहीं लगेगा, लगता तो लग जाएगा। मैं तो लड़ भी लूँ मिलूं। बड़े घर की सूंद साधु दे लजा तई कारण कुतिया भई तो घर घर डंडा था। एक आनंद साहब नाम के संत आते थे, आप लोग देखे होंगे, स्वामी जी देखे होंगे। वो आनंद साहब नाम के संत जब आते थे तो कोई कुतिया आती थी ना तो कहती अरे बाया थाने घनी दादागिरी करी, जड़ से तब घर घर घूमो, अब घूमती रोराटा, मतलब कुत्ती जो कह रहे थे आपको नहीं, जो कुतिया आए ना उसको। तो इसलिए हम झुके। देखिए ये पल्लू बहुत कीमती है, ये पल्लू लेके अगर आप झुकोगे तो आपकी सासू मां क्या आशीर्वाद देगी, दूधा नहो, पुता फलो, चूड़ो दौड़ो, अमर हो। कितना बड़ो आशीर्वाद, 1 रुपया की भी प्रसाद नहीं चढ़ाई। अभी मैं वहाँ कुंचित साहिब जी जो अपने अभी आए थे कार्यक्रम में, छोटे संत, तो उनकी जन्मभूमि में सत्संग था जो मैं यहाँ उस दिन 4 बजे रात में आए, हम लोग पहुंचे। तो उस गांव में जब हम गए तो जो भी माताएं आती थी सत्संग में तो एक दूसरे के क्या कहते हैं बोखा देती, चुम्मा लेती और फिर गले मिलती, फिर सत्संग में बैठते। बताइए वो जिंदी बेटी सत्संग में आ रही, जिंदी सास बैठी, इसलिए जिंदी बहू, जिंदी बेटी, जिंदी सास, इसलिए वो एक को एक चुम्मा ले रही, एक को एक बंदगी कर रही, गले मिल रही। और वो जो माता जी है ना वो तो चुपचाप बैठी रहे, वो किसी के गले नहीं मिले, किसी को चुम्मा नहीं दे, बोखा नहीं दे। ये जिंदी माता तो बोखो दे, बोखा तो अपने समझते हैं, मतलब माता चुम्मा। तो देखिए इतनी बड़ी बात है। तो मुझे वहां देखा तो बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए झुके, पल्लू लेके प्रणाम करे और आशीर्वाद दे। दूध नहाओ, दूध की कोई कमी नहीं रहेगी, पुत्ता फलो, दूध की कोई कमी नहीं रहेगी। और चूड़ो, यो चूड़ो, चूड़ी पहनते ना यो, और हाथ में बांधता वो दौड़ा धागा, वो अमर हो जाएगा, होए के ना होए, पर बूढ़ी सास का आशीर्वाद तो गजब का है। इसलिए अभागनी माताएं भाग्यवान लेती है, जो भाग्यहीन है वो तो आशीर्वाद ले नहीं पाती। डोगरी के आगे मुंह नमो, मैं नमो डोगरी के आगे, मैं नहीं झुक सकती। इसलिए पहला काम है नमन। तो अपन साधु संता के चरणों में नमे, बंदगी करे, प्रणाम करे, बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करे। और हमारे जो धर्म ग्रंथ रामायण है उसमें भी ये बात कही है, तो देखिए ये तो हुई नमन की बात, इसलिए हम झुके, नमन करें। तो तन की शोभा नमन है, नम नम करके झुक झुक के काम करें। परिक्रमा लेने की जरूरत नहीं, हमारी बहनें मंदिर में परिक्रमा लेने जाती। कबीर साहब क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ डोलू सो परिक्रमा, जो करो सो पूजा। दौड़ दौड़ के घर का काम करना, दौड़ दौड़ के भोजन बनाना, भूखे को भोजन देना, बच्चों को टाइम से भोजन देना, बूढ़े को भोजन देना, ये भोग लगाना और घर का काम व्यवस्थित करना, ये परिक्रमा है। मंदिर में जावे परिक्रमा, मंदिर हमारी परिक्रमा क्या जानेगा। इसलिए साहेब परिक्रमा ये बताते हैं। तो तन की शोभा नमन है, मन की शोभा ज्ञान। जिस मन में ज्ञान है वो मन कभी दुखी नहीं होता है। जिसके मन में
मन तो ऐसे कोई वस्तु नहीं, मन एक साधन है। मन कैसे पैदा होता है? मन अपने रूप से कुछ नहीं है, मन एक संस्कार का पुंज है। जैसे पेड़ और पेड़ के ऊपर पड़ने वाली छाया, सूर्य और पेड़ के संबंध में खड़ी होती है छाया। ना छाया कोई वस्तु नहीं, अगर सूर्य ना हो, पेड़ ना हो, तो छाया कोई वस्तु नहीं। इसी प्रकार देह और चेतन के संबंध में संस्कार रूप जो खड़ा होता है मन है। तो मन एक साइट है, मन एक साधन है। कैसे है? कुंभ में बांधा जल रहे, जल बिना कुंभ न हो, ज्ञान बांधा मन रहे, मन बिना ज्ञान न हो। एक ही घड़ा जो बनाते हैं तो कैसे बनता है? कुंभ ही बांधा जल रहे, जल बिना कुंभ न होए, और ज्ञान ही बांधा मन रहे, मन बिना ज्ञान न होए। घड़ा मिट्टी, मिट्टी से घड़ा नहीं बनता। घड़ा में पानी, मिट्टी में पानी मिलाते हैं तब जाकर के घड़ा बनता है। तो मिट्टी और पानी के संबंध से घड़ा बनता है, और उसी घड़े में क्या रख देते हैं? पानी। तो पहले बांधा किससे? पानी से, और उसी में फिर रख दिया पानी। तो ये हमारा मन ऐसा है, कुंभ में ही बांधा जल रहे, जल में न कुंभ में न होए, और ज्ञाने बांधा मन रहे, मन में न ज्ञान न होए। जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो एक साइड होती है, राइट के लेफ्ट के, सीधी के उल्टी एक साइड होती है। और जिस साइड पे हमारी गाड़ी चलती है, अगर गाड़ी साइड पे चल रही है और अगर हमें ध्यान है तो हो सके जहाँ तक एक्सीडेंट होने की कोई संभावना नहीं रहती है। पर जब हम साइड छोड़ते हैं, जब आउट साइड जाते हैं, तभी दुर्घटना होती है। ऐसा ही हमारा मन एक साधन है, हमें अच्छी दिशा की ओर ले जाने वाला। पर अगर हम गलत सत्ता देते हैं, गलत रास्ता अपनाते हैं, तो ये मन हमें गड्ढे में गिरा देता है। और ये है ना, इसकी कोई सिर पैर नहीं है। काहे बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है, बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है, बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है। हरदम सताता है, इसके पैर नहीं है, सिर नहीं है, फिर भी सबसे पूछो मेरा मन आज टेंशन में है, मेरे मन में आज बहुत दुख है, क्या बताऊं मेरे मन की मैं ही जानूं। ऐसा ये बिना सिर पैर का हर व्यक्ति को दुख देता है। हाँ, आप लोगों को दुख नहीं देता हुआ इसका मुझे पता नहीं, पर ये मन बहुत झंझटिया है, बहुत खटपटिया है। और इस मन में अगर ज्ञान आ जाए, मतलब ये मन क्या है? मन है बंदर, बादीगर का बांद्रा, ऐसा जीव मन के साथ नाना नाच नचाए के ले राके अपने साथ। अरे बंदर ने जो, बादीगर ने जो बंदर पकड़ा था, पेट भरने के लिए पकड़ा था, खेल दिखा के कुछ रोजी रोटी कमाने के लिए उसको पाला था, उसको खेल सिखाया था, पर यह उल्टा हो गया। वो बंदर ही बादीगर को नचाने लग गया। यही हमारा और आपका हाल है कि ये मन रूपी बादीगर हमें नचाता है। तो मन की शोभा ज्ञान, वचन की शोभा मधुरता। वचन कैसे बोले, कहाँ बोले, कब बोले, बोलो चालो बको मत, बोलो तो सही। अब नहीं बोले तो कैसे बने? बोलना चाहिए। एक आदमी ने कुत्ता पाला और बिल्ली पाली, तो बिल्ली पाली और कुत्ता पाला। कुत्ता क्यों पाला? चोर के आने पे भूखे, और बिल्ली भी खुशी से पाल ली चुआ हुआ खाने के लिए। तो बिल्ली भी टहलती है, कुत्ता भी टहलता है। एक दिन क्या हुआ कि चोर, बिल्ली म्याऊं 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 करती है, तो उसने जोर से बिल्ली की पिटाई कर दी। तो कुत्ता ने सोचा कि भैया बेकार में बोलने में पिटाई हो, अपन को कल से बोलना नहीं। कुत्ता ने बोलना बंद कर दिया। चोर घुसे और चोर धन ले गए। कुत्ता बिल्कुल नहीं भूखा। तो सुबह जब मालिक ने देखा कि 4-4 रोटी खिलाता हूं, डंडा लेके जोर से पिटाई करी, तो बिल्ली क्यों मारी गई?
बिल्ली की पिटाई क्यों हुई? समझे कि नहीं समझे? कि वो फालतू ही बोलते हो। कई लोगों को बेकार में बोलने की आदत है, नहीं हो तो भी बीच में बोलने की आदत है। हमारे जैसे की बात है, आपकी नहीं। तो देखिए बिल्ली म्याऊ 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 बोलती, इसलिए उसकी फालतू बोलने में पिटाई हुई। और कुत्ता को क्यों पीटा? कुत्ता ज्यादा बोलता था, अब कुत्ता बोले ही नहीं समय पे, मतलब जब जरूरत थी तब कुत्ता बोले ही नहीं। बिल्ली बेकार में बोली और कुत्ता जरूरत में नहीं बोला। इसलिए बोलने का भी तो बोलो चालो, पर बको मत, बको मत। खाओ पियो छको मत, इतना मत खाना जी कि पानी कहाँ पिए, आगे वाले का भी ध्यान रखना। तो इतना नहीं खाना, खाना जरूर है, तो खाओ पियो छको मत, करो धरो रखो मत, करो खर्च भी करो, समय पे कुछ थोड़ा जोड़ो भी, पर इतना मत रखो कमा कमा के कि बीचू सांप बन के डोलनो फिरे। पुणे तो माँ का बड़ा बुढ़ा है, जरूर है माया मरी ना मन मरा, मर मर जावे शरीर, आजार के गए सब कभी। तो जोड़ जोड़ के मर गए, ना दे पाए ना खा पाए, तो फिर कई बनेगा। कई शरीर छूटते छूटते की मारो तमन्यो रह गयो, मारो टड्डो रह गयो। तो कई सुरता उधर गई, जहाँ आशा तही बासा, यह देखा यही तमाशा है। आशा मिट जाए तभी सारा खेल खत्म होए, पर आशा तो मेरे कहने में भी सरल है, आपके सुनने में भी सरल है, पर विषय बहुत बारीक है। इसलिए खाओ, दे दे जब तक तेरी धे मिलेगी, खाक में कौन कहेगा दे दिया करो। यहाँ कोई संत तो है नहीं कि भगत लोग ही कैसे कैसे तेल करते हैं, इसलिए दे दिया करो, थोड़ा दे दिया करो। 10 मांस गुरु को दीजिए और जीवन सफल कर लीजिए, कहीं कमी नहीं आए। एक माता से मैंने एक दिन पूछा कि अगर हम यहाँ की संपत्ति वहां ले जाए तो कैसे ले जाए? सब लोग दिमाग लगाओ, कैसे ले जाए? जैसे हमारे पास गाड़ी है, बिल्डिंग है, बैलेंस है, सब कुछ है, और यहाँ की संपत्ति अन्य देह में मान लो शरीर छूटे, फिर वहां जाए, वहां ले जाए, कैसे ले जाए? कैसे ले जाए? मैं ही बता दो, नहीं तो एक बताएंगे देर हो जाएगी, सब बताएंगे और ज्यादा देर हो जाएगी, मैं ही बता। तो अगर हम यहाँ की संपत्ति वहां ले जाए तो वो जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीजिए लोही सयानो काम। दोनों हाथ से उली, दोनों हाथ से दे, और देने वाले को मिलता है। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी बह रही है और चिड़िया ने चोंच भर पानी ले लिया। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी घटाना नीर, धर्म किए धन ना घटे। कौन के गया? के गए साहब कभी, ये कबीर साहब के गए। खाया पिया अंग लगेगा, लिया दिया संग चलेगा, और रखा रखा में जंग लगेगा, जंग लगेगा। इसलिए तन की, मन की, वचन की, सबकी शुद्धता ये सत्संग में करना है। तो वचन की शोभा, मधुरता, कैसे बोलते हैं? अरे ये ढोलक भी बोलती, मैं बता रही थी, बजाओ जब नहीं आवे बजाता तो ये ताल सीख लो, ढोल ढोड़ी मोच्छा, ढोल ढोड़ी मोच्छा, आ जाएगा। बहुत अच्छी ताल बोलते। और देखिए तबला भी बोलता है, आपने तबला का बोल सुना? और मजीरा भी बोलता है। और वो जो नाचने वाली है, जो क्या लाते थे अपने शादियों में, रंडी, वो भी बोलती। कैसे बोलते? तबला कैसे बोलता है? ध्यान से सुनना। धिक्के धिक्कार है, धिक्के धिक्कार है, धिक्के धिक्कार। किसको धिक्कार है? समझ रहे हो ना? किसको धिक्कार? तो मजरा कहता किन किन को, किन किन को, किन किन को, किन किन को, किन किन को धिक्कार है? तो वो कूदती है मटका, मटक मटक के इन इनको, इन इनको, इन इनको। आपको नहीं, आप सत्संगी जो नाच देखता उनको। तो कहती कि इनको धिक्कार है, किन किन को जो नाच देखता है, और नाचने वाली को भी धिक्कार है। हाँ, एक बात बताओ, शादी में नाच लो, आपके घर में शादी हो तो नाच लेना,
चाहते ही मत नाचने लग जाना, क्योंकि कबीर साहब मना करते हैं, देह हिलाए भक्ति नहीं होती है। देह को हिलाने से डुलाने से भक्ति नहीं होती है। भक्ति का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप शांत है, इसलिए शांत होने से भक्ति होती है। और हम लोग सोचते हैं ये मनोरंजन है, और मनोरंजन मन का विषय है। आनंद आनंद सब कहे, आनंद जीव को बोल दो ना, अब तो बोल दो, पार्की लोग अब तो बोल दो, कई बात है। आनंद आनंद नहीं बोलो, आनंद आनंद सब कहे, आनंद जीव को काल है। ये विषय, ये नाचना, ये गाना भी थोड़ा आनंद ही है, पर उसमें थोड़ा सा शब्द थोड़ा ज्ञान का मिल जाता है। बताना भाई कल मैंने गलती करके से गलती न करना। तो देखिए, आनंद आनंद सब कहे, आनंद जीव का काल है। तो नाचना नहीं। अच्छा, कौन कौन नहीं नाचेंगे? शादी को छोड़ के, शादी में नाच देना, शादी को छोड़। ऊंचा हाथ करो, जहाँ तहाँ डीजे साउंड पे कौन कौन नहीं नाचेंगे, और ऊंचा हाथ करो। मतलब ये पढ़ रही है, लोग नाचे। और ये कहते हैं कि भागवत में कहते हैं कि नाचो, जब जाके तुम्हारे को पुण्य होगा। कृष्ण की भक्ति जब होगी कि नाचोगे जब। भागवत में तो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। रुक्मिणी की शादी करते हैं और रुक्मिणी का हाथ कृष्ण को पकड़ाते, मतलब नकली कृष्ण बनते हैं। एक लड़के लड़की को कृष्ण बना देते हैं, और उसी में रुक्मिणी आती है। बोलो सदगुरुदेव की। उड़ जाओ बढ़िया, थोड़ा होया मजा। तो देखिए, रुक्मिणी को हाथ पकड़ाते हैं और सभा में नकली कृष्ण, नकली रुक्मिणी बन के कृष्ण रुक्मिणी का हाथ पकड़ के घसीट के सब सभा में ले जाते हैं। हम बोलते हैं कृष्ण कन्हैया लाल की जय, विनर की हरि लाल की। फिर हमारी लड़कियां देखती है, हमारी नई पीढ़ी देखती है, विचार करिए आप, हमारी नई बेटियां देखती है, फिर उनके संस्कार किधर जाएंगे? फिर वो सोचेगी कि हमारे परमात्मा ही ले लेकर भग रहा है, तो फिर अपन भगने में क्यों गलती करें, फिर अपन भगने में क्यों चूक करें? ये बहुत बड़ी गलती है। उन्हें पैसा कमाना होता है, इसलिए बार बार कृष्ण को जन्माते हैं। आज जन्मा अविनाशी, आज जन्मा अविनाशी परमात्मा, जिसे पंडित जन्माते हैं, जिसे ये धरती के लोग जन्माते हैं। कहते वो सबको जन्माता है और उसे ये धरती के लोग जन्माते हैं। कभी विचार ही नहीं किया। आज जन्मा कृष्ण, अविनाशी कृष्ण, अविनाशी राम, और वो जन्माते सब लोग। आलकी जी पालकी जय कन्हैया लाल की। मुझे रामायण भागवत कराते तो बढ़िया लगता, पर मुझे कबीर पंथ का मिल गया ज्ञान। तो देखिए कितनी गजब की बात। कृष्ण कहीं नाचे नहीं नाचे, पर उनके साथ कैसा भद्दा व्यवहार किया गया, कैसे उनके चरित्र को उछाला गया अपनी धंधागिरी के लिए। तो सज्जनों में तो निवेदन कर रही थी कि धिक्के याद करके जाना। धिक्के धिक्कार है किस किस को, जो नाच देखता उसको, नाचता उसको। केवल आपके बेटे की शादी में नाचना, बेटी की शादी में, बाकी और में हर तो शादी में भी जरूरत नहीं, पर ज्यादा ही खुशी हो जाए तो नाच लेना। तो देखिए, और बताएं, मुर्गा मारने वाला तो नहीं बेटा यहाँ पे? मुर्गी बकरी मारने वाला बेटा क्या कोई? हाँ, ऊंचा हाथ मत करना, क्योंकि बात बिगड़ जाए। पर भीतर भीतर समझ लेना, अगर कोई भाई मुर्गा मारता है तो याद रखना, मुर्गा गाली देता है। मुर्गा बहुत गाली देता, सुने गाली मैं सुना देता। मुर्गा कैसे गाली देता है? खोज जाजो खोज, मतलब तुम्हारा नाश जाजो, अपने यहाँ के वे खोज जाजो। और मुर्गो के वे काटने से पहले नहीं उठे जल्दी केलेगा, आज तो भैया काल आने वाले हैं, तो के खोज जाजो खोज। तो मेडो उनको छोटो बच्चों के कब जागो, कब आगो समय। तो यहाँ कबीर साहब क्या कहते हैं? धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, अमाली सीजे सो घड़ा ऋतु आए तो फल होए। मेंढा कहता है, मुर्गा कहता खोल जाजो खोल, तो मेंढा कहता कब कब। तो बकरी क्या कहती है? बकरी पति रहती बेचारी वगैरह। बकरी कहती अब अबे अबे
बताइए, ये जानवर भी हमें गाली दे रहे हैं। और एक पक्षी और जिसका मुझे नाम नहीं आता, वो कहता कोई 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 कोई, माने हे कोई ज्ञानी, कोई 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 कोई, सब नहीं। हमारे कभी कभी स्वामी जी उदास रहे, कोई नहीं है, सब कहीं दम नहीं है, सब खाली है। पर वो कहते वो जानवर का नाम दिमाग से उतर गया, वो कहता कोई 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 है, कोई ना कोई जरूर है। ऐसा तो नहीं है कि इस ज्ञान का कभी वंश बुरा। अरे कबीर साहब के जमाने में 5 था तो आज 10 था तो 20 से तो 50 से कम नहीं हुए, बढ़ रहे हैं, कम नहीं हुए हैं। इसलिए हम कोई बने हैं। तो वाणी की जो, देखिए मैं बोलने की बात कर, एक घर में 4 बच्चे तोतले थे। अब तोतले थे तो वो बोल नहीं सकते थे, बोले तो तोतलाते थे, उनकी सगाई नहीं, बहुत बड़े बड़े हो गए। अब ऐसे माता पिता ने कहा बोलना में चुपचाप रहना, तुम गड़बड़ कर देते हो इसलिए तुम्हारी सगाई रुक जाती है। तो बेचारा 4 ही ने कान पकड़ लिया, भैया सगाई को मांग लो, जैसे तैसे हो जाए। जैसे देखे ना कि थोड़ा कमी वाले की सगाई नहीं होती तो बेचारों पानी लगा के तेल लगा ले ताकि बाल अच्छा जम जाए। लखन भले 3 पैसा का नहीं, ऊपर फूल के बैठे। अभी तो लखन देखे तो ऐसे वो है ना बढ़िया बैठ गया, बोलना नहीं भैया, याद रखना। मकोड़ो आ गया तो मकोड़ो 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 चुप। इतने में तो बोल कि चालू 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 कि चापते। इतने में तो बात बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि साहब राम राम, जय जय राम, जिस काम से आए थे वो काम तो अधूरा ही रह गया। इसलिए वाणी को बहुत संभाल के बोले, सुधार के बोले, विचार के बोले। बिना विचारे जो करे सो पीछे पड़ता, काम बिगाड़े अपना, जग में हो बसा। तो हो विचार कर बोले, विचार कर करे हर काम। तो वाणी की जो शोभा है वो मधुरता है, सत्य बोलने में है, सही बोलने में है। और धन की शोभा दान में है। अब ज्यादा ना कहूं, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम लूं, ताकि हमारी छात्री बहनें दूर से आई है और उनके विचार बार बार सुनने को नहीं मिलेगा, इसी उनके विचार हम सुनेंगे। और फिर वही बात आ जाएगी कि बोलो चालो पको मत, तो फिर इतना ही में समझ जाओ तो बात ठीक है। बोलिए सदगुरुदेव